हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसे वीडियो के बारे में स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को हर प्रकार के दवाइयों के बारे में पूरी की पूरी तरह से याद कराने की कोशिश करूंगा कि कौन सा दवा किस काम में आता है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेंगे तो मेरा गारंटी है आप सभी लोगों से कि अगर आप लोग मेडिकल स्टोर में कहीं पर भी दवाइयों के स्टोर में जाएंगे, कोई भी दवा को उठाएंगे तो देखते ही बता देंगे कि ये दवा इस काम में आता है। बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद लास्ट में आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप देखते ही हर दवा को बता देंगे कि ये दवा इस काम में आता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कमेंट करते हैं कि लोगों को कैसे पता चल जाता है कि ये दवा इस काम में आता है, ये दवा इस काम में आता है। कैसे लोग बताते हैं? दोस्तों, आप भी बता लोगे कि ये दवा इस काम में आता है, क्योंकि इसके लिए फार्मूले होते हैं। दो फार्मूले होते हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स, और यही दोनों फार्मूले के बेसिस पर लोग बताते हैं कि ये दवा इस काम में आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। बस आप लोग एक बार देख लेना, बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार देख लो पूरे वीडियो को। उसके बाद आप लास्ट में बताना कि वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। समझ में तो आएगा, 100% गारंटी है आपको समझ में आएगा, और दवा आपको याद करा करके ही भेजूंगा, ये भी मेरा गारंटी है। लिख लो कहीं पर, हर दवाइयों का नाम आपको याद करवा करके ही भेजूंगा यहीं पर, बस एक बार देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए आप लोग जल्दी से। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दो फार्मूले याद करना है एकदम अच्छे से। ये दो फार्मूला क्या है? एक है SUFFIX सफिक्स, और दूसरा है वो है प्रीफिक्स। ये दो चीज क्या है, अगर आपको समझ में आ गया तो सारी दवा का नॉलेज आपको यहीं पर मिल जाएगा। सबसे पहली बात, ये सफिक्स क्या होता है इसको पहले समझ लीजिए कि ये सफिक्स है क्या है। दोस्तों, शब्द के अंत में जो शब्द आते हैं उन्हें कहा जाता है सफिक्स। शब्द के अंत में जो शब्द आता है उसको बोला जाता है सफिक्स। एग्जाम्पल जैसे कि शूटर, मास्टर, डस्टर, तीनों के लास्ट में क्या आया हुआ है? टर आया हुआ है ना। तो इस प्रकार के शब्दों को बोलते हैं कि ये है सफिक्स। अभी देखिए आपको कैसे याद करवाता हूं मैं। अगला जो फार्मूला है वो है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब होता है पहला। मतलब शब्द के शुरू में जो शब्द आते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स। जैसे कि डिस्टर्ब, तो यहां पर क्या आया हुआ है? यहां पर आया हुआ है डिसऑनेस्ट, डिसचेंज, डिस्चार्ज। तो देखिए यहां पर भी डिस आया हुआ है, यहां पर भी डिस आया हुआ है, यहां पर भी डिस आया हुआ है। तो शब्दों के स्टार्टिंग में जो सेम शब्द आते हैं उसको बोला जाता है प्रीफिक्स, और शब्दों के लास्ट में जो सेम शब्द आते हैं उसको बोला जाता है सफिक्स। तो ये दो फार्मूला आपको याद रहेगा कि नहीं? एकदम अच्छे से याद कर लेना आप लोग। नहीं याद होता है, जो लोग हिंदी में जानना चाहते हैं यहां पर जान लीजिए सफिक्स क्या होता है। मूल शब्द के अंत में जो शब्द आते हैं उसको हम लोग सफिक्स कहते हैं। जैसे कि पढ़ाई, लड़ाई, लिखाई, तो सबके लास्ट में क्या आया हुआ है? ई आया हुआ है। तो इस तरह के वर्ड को बोला जाता है सफिक्स। लेकिन प्रीफिक्स क्या होता है? मूल शब्द के शुरू में जो शब्द आते हैं उनको प्रीफिक्स कहा जाता है। जैसे उपमान, उपकार, उपचार, तो सबके शुरुआत में क्या आया हुआ है? उप आया हुआ है। वैसे आप लोगों को दवाइयों में ज्यादातर यही फार्मूला यूज होगा, सफिक्स का फार्मूला 90% यूज होगा, क्योंकि इस फार्मूले पर ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों का नाम यहाँ पर आपको मिलेंगे। प्रीफिक्स में भी मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर के हुए सबसे पहले फार्मूले की ओर। दोस्तों, जिन मेडिसिन की स्टार्टिंग में, मतलब जिन दवाइयों के शुरुआत में रीफा शब्द आता है उसको बोला जाता है कि वो दवाइयाँ टीबी की दवाइयाँ हैं। टीबी के पेशेंट को दिया जाता है। टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। जिन लोगों को टीबी की बीमारी हो जाता है उनको इस तरह के मेडिसिन दिए जाते हैं जिनके शुरुआत में रीफा वर्ड मिलेगा। अब आप लोगों को बता रहे हैं जिन मेडिसिन के स्टार्टिंग में, मतलब शुरुआत में, तो ये जो आपका फार्मूला बैठ रहा है ये प्रीफिक्स के फार्मूले पर बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताए हैं जिन मूल शब्द के शुरू में जो शब्द आते हैं उनको प्रीफिक्स कहा जाता है। जैसे उपमान, उपचार, उपकार। तो देखिए यहां पर जिन मेडिसिन के शुरुआत में रीफा शब्द आते हैं, जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल की बात करें, रीफामेट, रिफमसिन, तो दोनों में रीफा आया हुआ है शुरुआत में।
तो इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है टीबी के पेशेंट को ठीक करने के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के बीमारी को ठीक करने के लिए इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आप सभी लोग, जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं, 90% आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। तो ये बात हो गया आपके पहले फार्मूले के ऊपर, प्रीफिक्स के फार्मूले पर। चलिए बात करते हैं अगले दवा के बारे में। दोस्तों अगला जो मेडिसिन है वो है प्राजोल। जिन मेडिसिन के लास्ट में प्राजोल आता है, इस प्रकार की दवाइयां एक प्रकार का गैस्ट्रिक मेडिसिन होता है। अगर पेट में गैस बना हुआ है, पेट में जलन हो रहा है, पेट फूल गया है, तो उन चीज़ों को ठीक करने के लिए यह दवा का इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रकार का गैस की दवा होता है। तो गैस की दवाइयों का पहचान आप कर सकते हैं जिन मेडिसिन के लास्ट में प्राजोल आता है। लेकिन एक बात आप सभी लोग याद रख लेना, क्योंकि जिन दवाइयों के लास्ट में AZOLE एजोल आता है, तो आप लोग इसमें मत होना कंफ्यूज, PRAZOLE। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एजोल वाली जो मेडिसिन होते हैं वो फंगल इन्फेक्शन के मेडिसिन होते हैं, लेकिन उसके आगे अगर प्राजोल लगा रहेगा तो ये जो दवाइयां होती हैं ये गैस की दवाइयां होती हैं। ये भी डाउट अभी आपका क्लियर हो जाएगा। तो प्राजोल जैसे कि पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, तो सबके लास्ट में प्राजोल आया हुआ है, जो कि इस प्रकार की दवाइयां गैस की दवाइयां होती हैं। तो देखिए एक ही जगह पर आपको तीन दवाइयों का नाम एक फार्मूले पर याद हो गया ना। बस आपको प्राजोल याद रखना है और इसी प्राजोल से आप बता देंगे कि ये दवा क्या है। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुँचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। गैस की दवा है। चलिए बात करते हैं अगले दवा के बारे में। दोस्तों जिन मेडिसिन के अंत में फिनैक आता है वो दवाइयां एक प्रकार का NSAID के क्लास का मेडिसिन होता है, जिसका काम होता है दर्द को ठीक करना, घबराहट को दूर करना, बुखार को ठीक करना और सूजन को ठीक करना। शरीर में दर्द हो रहा है तो दर्द को ठीक करना, हल्का फुल्का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो वो भी ये नॉर्मल करने का काम करते हैं। इन्फ्लामेशन, शरीर में कहीं पर सूजन हो गया है तो उसको भी ये ठीक करने का काम करते हैं। अब फिनैक एक फार्मूला है, इस पे देखिए जैसे कि ब्रोमफिनैक हो गया, डाइक्लोफिनैक हो गया, नेपाफिनैक हो गया, तो सबके लास्ट में फिनैक आया हुआ है। ये एक प्रकार के पेनकिलर मेडिसिन होते हैं, दर्द को ठीक करने वाली दवाइयाँ होता है। याद हो गया ना आप लोगों को। चलिए बात करते हैं अगले दवाइयों के बारे में। दोस्तों जिन मेडिसिन के अंत में फ्लोक्सिन आता है वो दवाइयां एक प्रकार का क्विनोलोन एंटीबायोटिक, या फिर कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये किल करने का काम करता है, जैसे कि बेसिफ्लॉक्सिन, लिवोफ्लॉक्सिन, ओफ्लॉक्सिन। तो सबके लास्ट में क्या आया हुआ है? फ्लॉक्सिन आया हुआ है। तो सबके लास्ट में फ्लॉक्सिन आया हुआ है, मतलब ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जो कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने वाली मेडिसिन होती हैं। तो देखिए एक फार्मूले से 3 से 4 दवाइयों का नाम आपके जुबान पर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बहुत ही मजा आने वाला है, आप लोग बोर बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि इसी तरह से इसी फार्मूले पर आप लोगों को मैं एकदम अच्छे से सारी दवाइयों जानकारी एक ही वीडियो में पूरी तरह से देने वाला हूं। तो चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों जिन मेडिसिन के अंत में अब देखिए नाजोल आ जाए, जिन मेडिसिन के अंत में नाजोल आ जाए वो एक प्रकार का एंटी फंगल मेडिसिन होता है, जैसे कि माइकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, टरकोनाजोल। समझ में आ गया? नाजोल रहे या फिर एजोल ही देख लेते हैं, जैसे कोट्रिमाक्सजोल। उसके बाद हो गया और भी क्या होता है, फ्लूकोनाजोल, माइकोनाजोल, टरकोनाजोल। तो अगर किसी भी दवाइयों के नाम के लास्ट में नाजोल आ जाए तो वो मेडिसिन क्या है? एंटी फंगल मेडिसिन है, मतलब दांत खाद खुजली को ठीक करने वाली ये दवा होता है। लेकिन दोस्तों इसमें जो छात्र होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस फार्मूले को लेकर के, PRAZOLE। अब देखिए यहाँ पर प्राजोल है ना, तो वो यहाँ का एजोल और यहाँ का एजोल लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एजोल के थोड़ा सा आगे भी बढ़ करके पढ़ लिया करो और देख लिया करो कि आगे क्या लिखा गया है, प्राजोल है कि नाजोल है। अगर नाजोल रहेगा तो वो दांत खाद खुजली की दवा है, लेकिन अगर प्राजोल लिखा रहेगा तो मतलब ये गैस की दवाइयाँ हैं। एक फार्मूला और आप लोगों को गैस की बता दूं दोस्तों, जिन मेडिसिन के अंत में TIDINE, जिन मेडिसिन के अंत में टिडीन आता है वो भी एक प्रकार की गैस की दवा होता है। किसका दवा होता है? गैस की दवा होता है। जैसे कि रेनिटिडीन हो गया, सिमिटिडीन हो गया, तो सबके लास्ट में टिडीन आ रहा है ना, तो ये भी दवाइयाँ एक प्रकार की गैस की दवा होता है। ये भी आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना। यहाँ पर आप लोग इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं
अपने कॉपी में एक चार्ट बना लेना, वहां पर लिख लेना, क्या लिखेंगे, फार्मूला। फार्मूला यहां पर जैसे मैं बता रहा हूं जिन मेडिसिन के अंत में, तो अंत में बताऊंगा तो यहां पर लिख लेना सफिक्स। समझ में आ रहा है? तो जिन मेडिसिन के अंत में नाजोल आ रहा है, NaZOL नाजोल आ रहा है, तो वो दवाइयों का क्या काम होता है, यूज लिख लेना। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? पहले यहाँ पे फार्मूला सफिक्स का फार्मूला है कि प्रीफिक्स का फार्मूला है, फिर क्या आएगा लास्ट में, नाजोल आएगा कि प्राजोल आएगा कि और भी कुछ आएंगे, वो लिख लेना, इनका यूज क्या होगा, और फिर यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेना कि इससे कौन कौन से फार्मूले बैठ रहे हैं। जैसे नाजोल में फ्लूकोनाजोल, टरकोनाजोल, माइकोनाजोल। तो इस तरीके से अपने कॉपी में अगर चार्ट बना लेंगे आप लोग तो एक ही पेज में सारी दवा का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं और चार्ट बना करके लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो वीडियो को 2 बार देख लेंगे तब भी याद हो जाएगा। अब देखिए, जिन दवाइयों के नाम के लास्ट में माइसिन आता है, वो दवाइयाँ क्या होता है, वो भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। अब माइसिन की बात करें, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, तो सबके लास्ट में माइसिन आया हुआ है। तो ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करता है, और ज़्यादातर इस मेडिसिन का इस्तेमाल टाइफाइड के पेशेंट को दिया जाता है। इतना बात आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, जिन मेडिसिन के अंत में बिटाल आता है, आप लोगों को मैंने शुरुआत में ही बताया था कि सफिक्स के फार्मूले पर ज़्यादा मेडिसिन आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। तो ये सारी सफिक्स के फार्मूले पर बता रहा हूँ, क्योंकि जिन मेडिसिन के अंत में जब कहूँ तो वो सफिक्स का फार्मूला है, जिन मेडिसिन के शुरू में अगर ये वर्ड आता है तो प्रीफिक्स का फार्मूला है। समझ गए ये बात आप लोगों को? तो यहाँ पर जितनी बार बोल रहा हूँ, जिन मेडिसिन के अंत में जैसे बिटाल आता है तो वो दवाइयाँ एक प्रकार की सिडेटिव मेडिसिन होता है। सिडेटिव का मतलब क्या होता है, ये घबराहट को दूर करना, नींद को लाना, इस तरह की दवाइयाँ होती हैं। नींद की दवाइयाँ भी इसको कह सकते हैं। जिन मेडिसिन के अंत में बिटाल आता है वो दवाइयाँ नींद की दवाइयाँ होता है, जैसे कि ब्यूटल बिटाल, ब्यूटल बारबिटाल, फ्यूनोबारबिटाल। तो सबके लास्ट में बिटाल आया हुआ है, और जिन मेडिसिन के लास्ट में बिटाल आता है वो दवाइयाँ घबराहट को दूर करने वाली दवा होता है, नींद लाने वाली दवा होता है। तो इस प्रकार से आप लोग ये सारी दवाइयों का पहचान कर सकते हैं। आई होप जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं इतना बात एकदम अच्छे से आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए, ये तो आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन ये भी नीचे मिल गया आप लोगों को। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, यहाँ पर आप लोगों को बताए थे जिन मेडिसिन के अंत में टिडीन आता है। अब टिडीन में रेनिटिडीन, सिमिटिडीन, नाइजाटिडीन, ये सारे टिडीन आ रहे हैं। तो ये भी दवाइयाँ जो होते हैं एक प्रकार के H2 एंटागोनिस्ट के मेडिसिन होते हैं, जिनका काम होता है पेट में गैस बना हुआ है, पेट में एसिडिटी हुआ है, पेट में विकार हुआ है, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए एक प्रकार का कह सकते हैं आप लोग कि ये गैस्ट्रिक का मेडिसिन है। समझ गए? तो टिडीन बस देखना है, टिडीन आ जाए या फिर प्राजोल आ जाए, वो दवाइयाँ गैस की दवाइयाँ होती हैं। बस आप लोगों को मेरा यहाँ पर यही मेन उद्देश्य है कि आप लोगों को सारी दवाइयों का नाम यहाँ पर याद हो जाए। एक बार नहीं 10 बार बताऊंगा, बस आप लोगों को यहाँ पर ये सारी दवा का नाम याद हो जाना चाहिए। इसीलिए सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी चैनल बना हुआ है कि आपको कोई भी दवा ऐसा ना हो कि दवा का नाम ना याद हो। यहाँ पर आप लोगों को इतने सारे फार्मूले के बारे में बता दिया हूँ, लेकिन अब कुछ और भी दवा के बारे में बात करते हैं, उसको भी आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। दोस्तों, जिन मेडिसिन के, जैसे कि ये मेडिसिन की बात करें, ये है नॉरफ्लॉक्सिन टैबलेट। ये इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है। ये 400 mg का टैबलेट है। नॉरफ्लॉक्सिन टैबलेट ये एक प्रकार का कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए फ्लॉक्सिन आया हुआ है ना, तो ये क्या है, एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन है। अगर किसी को यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हम लोग नॉरफ्लॉक्सिन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ गए आप लोग? इसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी का मतलब होता है पेशाब, ट्रैक का मतलब होता है रास्ता, इन्फेक्शन हो जाना। तो पेशाब के रास्ते में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उस केसेस में नॉरफ्लॉक्सिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इतना बात समझ में आया? तो चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगर किसी का जी मचला रहा है, उल्टी हो रहा है, तो उस केसेस में दिया जाता है स्टेमेटिल MD टैबलेट, जो कि एक प्रकार का माउथ डिजॉल्विंग ये टैबलेट होता है। मुंह में ज्यों लेंगे तुरंत ये घुल जाएगा, बहुत ही वैसा होता है, ये माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट होता है स्टेमिल MD टैबलेट, जो कि अगर किसी का जी मचला रहा है, उल्टी हो रहा है, सर चकरा रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने का ये काम करता है। बात करें अगले मेडिसिन के बारे में, तो अगला जो मेडिसिन है उसको भी चलिए समझ लेते हैं। ये दोस्तों एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है, जिसका नाम है एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जिसका नाम है AKT4 किट। इसमें देखिए कुछ अलग अलग 4 प्रकार के मेडिसिन देखे जाते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है, बीच में 2 टैबलेट है और एक नीचे है। तो इनका क्या क्या नाम है? सबसे पहला जो लाल कलर का कैप्सूल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसके कलर को चेंज करूं तब दिखेगा, यहाँ पर है, कट कर दूं क्या, तब आप लोगों को दिखेगा।
हाँ, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक लाल कलर का कैप्सूल है। इसको खाना खाने से पहले लिया जाता है और जो नीचे सारे टैबलेट हैं इसको खाना खाने के बाद लिया जाता है। जैसे कि बीच में जो 2 टैबलेट यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे हैं, ये है पायराजीनामाइड, इसको भी खाना खाने के बाद लिया जाता है। और जो एक नीचे बड़ा सा टैबलेट है यहाँ पर जो है, ये थोड़ा सा सबसे बड़ा होता है, जिसमें 2 चीज़ मिला रहता है, एक है आइसोनाइट और एक है इथम्ब्यूटाल। ये जो टैबलेट होते हैं, एक बड़ी वाली टैबलेट होता है नीचे, ये 6 महीने तक इसको चलाया जाता है। सिंपली जान लीजिए एक ऐसा मेडिसिन होता है जिसको टीबी के पेशेंट को दिया जाता है। इसको वैसे जान लीजिए सिंपली एक T4 किट जो होता है, ये टीबी के पेशेंट को दिया जाता है और डॉक्टर लोग इसको लगभग 6 महीने तक इसका ट्रीटमेंट चलाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन देखा जाता है। चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, अगर किसी को शरीर में खून की कमी हो जाता है, किसका कमी हो जाता है? रेड ब्लड सेल का कमी हो जाता है। जैसे नॉर्मली देखिए रेड ब्लड सेल अच्छा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कम हो गया है, मतलब आरबीसी कम हो गया है, इसको एनीमिया भी बोला जाता है, शरीर में खून की कमी हो जाना। तो उस तरह के पेशेंट को आर्बिटोन सिरप दिया जाता है या फिर डेक्सोरेंज दिया जाता है। ये हमारे शरीर के खून को बढ़ाने का काम करते हैं, रेड ब्लड सेल को भी ये मेंटेन करने का काम करते हैं। अगर किसी की किडनी में पथरी हो गया है तो उस तरह के लोगों को दिया जाता है नेरी सिरप। इस तरह के सिरप और दवाइयाँ आपको हमेशा देखने को मिलेंगे मेडिकल स्टोर में, दवाइयों के स्टोर में। तो आप लोगों को ये सारी दवा का नॉलेज रहना चाहिए। अगर किसी के किडनी में पथरी हो गया है तो उनको नेरी सिरप या फिर एल्केसोल सिरप दिया जाता है। चलिए बात करें अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, जो अगला मेडिसिन है वो है वेटकोडाइजिनेस। मतलब अगर किसी का सर चकरा रहा है, सर घूम रहा है, चक्कर आ रहा है, तो उस तरह के लोगों को दिया जाता है प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है, एबोट कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। या फिर ये नहीं है तो ये दिया जा सकता है बीटा हिस्टीन डाई हाइड्रोक्लोराइड सस्टेन रिलीज टैबलेट। समझ में आ गया? तो ये भी इस्तेमाल किया जाता है। ये दवाइयों का काम होता है, सर चकराना, चक्कर आना, उन सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं। बात करें अगले मेडिसिन के बारे में, तो अगर किसी के पैरों में झंझनाहट हो रहा है या फिर पैर सुन्न हो गया है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए प्रीगाबलिन कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगर किसी के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो उस केसेस में एल्बेंडाजोल टैबलेट भी आता है, इसका सिरप भी आता है, अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट एज एंड कंडीशन। मरीज के एज को देखते हुए, कंडीशन को देखते, अगर बच्चे हैं तो उनको सिरप दिया जाता है, बड़े लोगों के लिए टैबलेट बनाया गया है, तो उस तरह के लोगों को दिया जाता है। लेकिन आपको ये सारी बात नहीं, इनका नाम याद रखना है कि एल्बेंडाजोल का क्या काम होता है। ये अगर किसी के पेट में कीड़े पड़ गए हैं तो उसको ठीक करने के लिए एल्बेंडाजोल टैबलेट या फिर सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बात करें अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक। ये सारी दवाइयाँ जो हैं इनका क्या काम होता है? आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामॉल हो गया, नीमोसलाइड हो गया, ये सारी दवाइयों का काम होता है हेडेक को ठीक करना। अगर किसी के सर में दर्द हो रहा है तो उस दर्द को ठीक करना। लेकिन सर में कभी कभी ऐसा दर्द होता है दोस्तों, जैसे कि लगेगा आधा सर फट रहा है, इसको माइग्रेन पेन बोलते हैं। जब आधा सर फट रहा है इस तरीके से लगेगा तो उस केसेस में दिया जाता है नेप्रोक्सेन टैबलेट को, जो कि माइग्रेन पेन को ठीक करने का काम करता है। हेडेक का मतलब होता है पूरे सर में दर्द होना, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा आधा सर एकदम फट जाएगा, तो उस तरह के दर्द को हम लोग बोलते हैं माइग्रेन पेन। और माइग्रेन पेन को ठीक करने के लिए नेप्रोक्सेन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बात करें अगले मेडिसिन के बारे में। अब कुछ आंखों की भी दवाइयों के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि किसी के आंख जो है वो एकदम लाल हो गया है, आंखों में कुछ पड़ गया है, आंखों में दर्द हो रहा है, आंखों में एलर्जी हो गया है, तो उस सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए, आंखों में इन्फेक्शन हो गया है, तो उस सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए सिप्रोफ्लॉक्सिन या फिर मोक्सीफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया? ये तो केवल आंखों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आई/ईयर ड्रॉप लिखा गया है, तो इसको आप कानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, अगर आई ड्रॉप लिखा है तो केवल और केवल आंखों में ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर ईयर ड्रॉप भी लिखा गया है तब आप इसको कानों में भी कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बातें हो गई कुछ आई ड्रॉप के बारे में। आई होप ये भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं। अब अगर किसी को कानों में से बह रहा है, कान बह रहा है, कानों में दर्द हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए सेफेक्साइम टैबलेट या फिर सेफोडॉक्सिम टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से कोई एक। समझ में आ गया ये बात? कानों में दर्द होना, कान बहना, उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए ये मेडिसिन दिए जाते हैं। बात करें अगले मेडिसिन के बारे में। अगर किसी को कॉमन रूप से बुखार हो जाता है, जुकाम हो जाता है, नाक से पानी बहता है, छींक आ रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए दिया जाता है सोलविन कोल्ड टैबलेट। अब देखिए, आप कहेंगे सर्दी, जुकाम, बुखार, नाक से पानी बहना, इन सारी चीज़ों को ये एक दवा कैसे ठीक करेगा? अब आप देखिए,
इसको ये सारी चीज़ों को ऐसे ठीक करेगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या क्या मिला हुआ है, पैरासीटामॉल भी मिला हुआ है, फेनिलएफ्रिन भी मिला हुआ है, उसके बाद कोलफिनेरामाइन मेल्टेट भी मिला हुआ है 2 mg, 10 mg फेनिलएफ्रिन मिला हुआ है, 500 mg पैरासीटामॉल मिला हुआ है। तो ये सारी चीज़ जब मिले हुए हैं तभी हमारे शरीर में जुकाम, बुखार, सर्दी, नाक से पानी बहना, ये सारी चीज़ तभी ठीक होंगे। समझ में आ गया? तो ये एक दवा का इतना सारा काम होता है, सर्दी, जुकाम, बुखार, नाक से पानी बहना, छींक आना, वो सारी चीज़ों को ठीक करने का काम सोल्विन कोल्ड टैबलेट करता है। इतना बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं, अगर किसी के मुंह में छाले पड़ गए हैं बहुत ज़्यादा, तब उस केसेस में बीकासूल कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर डोलो जेल एक आता है जो कि जहाँ पर छाले पड़ गए हैं उसको ठीक करने के लिए ये लगाया जाता है, डोलो जेल। इतना बात समझ में आ गया। लेकिन सिंपली एक बात और बता देता हूँ आपके जानकारी के लिए, यहाँ पर बता देता हूँ, अगर किसी के मुंह में छाले पड़ गए हैं तो अगर आप कोई भी दवा इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तब भी वो छाले 2 से 3 दिन नहीं तो 1 हफ्ते के अंदर अपने आप वो ठीक हो जाता है। वो तब होता है छाला जैसे कि किसी का पेट नहीं सही से साफ हो रहा है, या फिर कोई ऐसा वैसा भोजन खा लिया है, खराब खा लिया है, तो उसकी वजह से मुंह में छाले पड़ जाते हैं। और वो ऐसे छाले होते हैं जो कि बहुत तेज़ी से दर्द करते हैं। लेकिन जो हम जेल इस्तेमाल करते हैं, जो हम दवा खाते हैं, जैसे कोई जेल लगा लिए, तो वो बस काम करता है दर्द को ठीक करना और उसको शून्य कर देता है। बस यही इनका काम होता है। ये नहीं कि तुरंत वो ठीक कर देगा, वो ठीक अपने ही समय पर होता है। बस हम खाना वाना नहीं खा पाते हैं, इसीलिए हम लोग जेल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वहाँ पर वो शून्य हो जाए और हम आसानी से भोजन को खा सकें। इतना बात समझ में आया आप लोगों को पूरी तरह से? चलिए बढ़ते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, अगर किसी के दांतों में दर्द हो रहा है, दांतों में सूजन बन गया है, एकदम फूल गया है, ना खाना खा पा रहे हैं, ना पानी पी रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए कीटोरोल DT टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके थोड़े से डोज के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये आपका टैबलेट है, आप 1 कप पानी ले लेना, 1 कप पानी ले लेना, वो भी गुनगुना पानी ले लेंगे आप लोग, और 1 टैबलेट निकाल करके इसमें डाल देंगे। तुरंत ये टैबलेट घुल जाएगा इसमें, ज्यों डालेंगे। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद जिस एरिया में दर्द हो रहा है, जैसे यहाँ पर दांतों में दर्द हो रहा है, तो उसी जगह पर थोड़ी देर पानी को रखना, थोड़ी देर तक रखना। समझ गए? थोड़ा थोड़ा करके पीना। उसके बाद देखना यहाँ पर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, सूजन बन जाता है, वो किल कर देते हैं तुरंत तो उसको। समझ गए? और यहाँ का दर्द होना, सूजन होना, वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाते हैं। ये दवा बहुत ही कारगर होता है, बहुत जल्द इसको ठीक करने का ये काम करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, जैसे कि अगर किसी के गले में टॉन्सिल हो जाता है तो उस केसेस में दिया जाता है जीरोडोल SP, या फिर दिया जाता है एजिथ्रोमाइसिन। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे अंदर होता है, मुंह के अंदर गले में टॉन्सिल हो जाता है, ना कुछ खा पाते हैं, ना कुछ पी पाते हैं, जैसे रगड़ते हुए जाता है, तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए जीरोडोल SP या फिर एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बोर तो नहीं ना हो रहे हैं आप लोग? अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप सही वाले मेडिकल के छात्र नहीं हैं, क्योंकि अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आप लोगों को मज़ा आना चाहिए, क्योंकि इस तरह से मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा रहा हूँ और आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो जान लीजिए मेरा पढ़ाया एकदम बेकार है। इतना देर से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, लेकिन अगर आप भी नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो बनाना मेरा बेकार है। तो ध्यान से कोशिश करना, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे और मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। दोनों लोग की ओर से जब अच्छे से कोशिश किया जाएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो समझने की कोशिश आप करो, समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। चलिए बात करते हैं, अगर किसी के पेटों में जलन हो रहा है, तब पेट में जलन कब होता है? जब हमारा भोजन सही से नहीं पचता है पेट में, और जब पेट में भोजन नहीं पचेगा सही से तब पेट में जलन होगा ही, पेट में दर्द होगा ही। तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए या तो डाइजीन सिरप का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर पेंटाप्राजोल। अब आप बताइए ये जो दवा है इसका क्या काम है? अभी ऊपर ही आपको बताएं, पेंटाप्राजोल टैबलेट क्या आया हुआ है? जिस दवा के नाम के लास्ट में प्राजोल आता है वो दवाइयाँ एक प्रकार के गैस्ट्रिक मेडिसिन होते हैं। तो अगर किसी के पेट में जलन हो रहा है, पेट फूला हुआ है, तो उसको ठीक करने के लिए पेंटाप्राजोल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो पेट में जलन होना, पेट में गैस बन जाना, मतलब हमारा डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, तो उस केसेस में डाइजीन सिरप या फिर पेंटाप्राजोल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले मेडिसिन की ओर। दोस्तों, जो अगला मेडिसिन है वो है, अगर मान लीजिए किसी के बैक साइड में, पीठ पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उस केसेस में इस्तेमाल किया है, जिसको लोअर बैक पेन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लोअर बैक पेन। तो उस केसेस में इस्तेमाल किया जाता है एसिक्लोफिनेक पैरासीटामॉल टैबलेट का इस्तेमाल, जो कि ये डोलोकाइंड के नाम से भी फेमस होता है। DOLOKIND किस नाम से फेमस होता है? डोलोकाइंड यमार के नाम से ये टैबलेट फेमस होता है। इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को? एक जेल भी आता है जो कि उस जगह पर लगाया जाता है जहां पर दर्द हो रहा है, जिसका नाम होता है डाइक्लोफिनेक जेल। जिन दवाइयों के नाम के लास्ट में फिनेक आता है वो एक प्रकार के पेनकिलर मेडिसिन होते हैं।
तो यहाँ पर ये जो क्रीम है ये इसका नाम क्या है, डाइक्लोफिनेक जेल। तो मतलब ये दर्द को ठीक करने वाली मेडिसिन है। इतना बात समझ में आ गया, जो कि ये वोवेरान के नाम से भी फेमस होता है। किस नाम से फेमस होता है? वोवेरान के नाम से फेमस होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले मेडिसिन की ओर। अगर किसी के किडनी में पत्थरी हो गया है और ये पत्थरी जो किडनी में हो गया है ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, जिसको हम लोग किडनी स्टोन पेन भी बोलते हैं, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है। इंजेक्शन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जिससे मरीज को जल्दी से राहत हो जाए। तो उसका नाम होता है डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन, जो कि डोलोनेंस के नाम से भी फेमस होता है, डोलेंस के नाम से। एक आता है ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, जो कि ये ट्रिनमोल के नाम से फेमस होता है। तो इनमें से कोई एक इंजेक्शन को लगाया जाता है जिससे किडनी स्टोन पेन जो हो रहा है वो ठीक हो सके। बढ़ते हैं अगले मेडिसिन की ओर। वो है दोस्तों, अगर किसी के पेट में कब्ज बन गया है, जिसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, पेट एकदम साफ ही नहीं हो रहा है, जो हमारा स्टूल होता है वो एकदम टाइट हो गया है, ड्राई हो गया है, मतलब सूख गया है, तो उस केसेस में बिस्कोडिल टैबलेट या फिर क्रीमाफिन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इनका काम क्या होता है, ये जो स्टूल है एकदम ड्राई हो गया है, सूख गया है, एकदम टाइट हो गया है, जिससे पेट साफ नहीं हो रहा है, तो उसको ये सॉफ्ट करने का काम करते हैं और सॉफ्ट करके ये बाहर निकालने का इसको ये काम करते हैं। इतना बात समझ में आया ना आप लोगों को? चलिए बढ़ते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अब इसके अपोजिट, अगर किसी को डायरिया हो गया है, दिन भर में 2 बार 3 बार 4 बार स्टूल पास करने जा रहे हैं, एकदम पेट में खाना पच ही नहीं रहा है, पूरा का पूरा बाहर निकल जा रहा है, जिसको हम लोग डायरिया बोलते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, जो कि लोपोक्स के नाम से फेमस होता है, या फिर ओफ्लाक्सिन एंड ओरिंडाजोल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों में से कोई एक इस्तेमाल किया जाता है। इतना बात समझ में आ गया ना आप लोगों को एकदम अच्छे से? चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगर किसी को एलर्जी हो जाता है, बहुत ज़्यादा छींक आ रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए एंटी एलर्जिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि लीवोसिट्रिजिन टैबलेट। ये लीवोसेट के नाम से भी फेमस होता है। ये एक प्रकार की एलर्जी की मेडिसिन होता है, एलर्जी को ठीक करने वाली दवा ये होता है। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है एब्डोमिनल पेन के लिए। मतलब अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है, पेट में मरोड़ हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट या फिर डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट हो गया। ये पेट के दर्द को ठीक करने की दवा होता है। इतना बात समझ में आ गया? तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों जो अगला मेडिसिन है वो है ओंडेनसेट्रान टैबलेट या फिर डोमपेरिडोन टैबलेट। ये दवा का काम होता है जी मचलाना, उल्टी होना, उसको ठीक करने का ये काम करते हैं। तो इनमें से कोई एक दवा इस्तेमाल किया जाता है, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक दवा, ओंडेनसेट्रान या फिर डोमपेरिडोन। ये दवा का काम होता है जी मचलाना, उल्टी होना, इसको ये रोकने का काम करते हैं। अगला जो मेडिसिन है, अगर किसी का डाइजेशन प्रॉपर रूप से नहीं हो रहा है, इनडाइजेशन हो रहा है, मतलब खाना खा रहे हैं, खाना पच नहीं रहा है सही से, तो उसके लिए दिया जाता है एरिस्टोजाइम टैबलेट को, एरिस्टोजाइम सिरप को, जो कि हमारे भोजन को पचाने का काम करते हैं। इतना बात समझ में आ गया? आप लोगों को दवाइयों का नाम याद हुआ कि नहीं? मेरा एक ही कोशिश था यहाँ पर कि आप लोगों को सारी दवाइयों का नाम एकदम अच्छे से याद हो जाए। अगर आपको याद हो गया हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए और अपनी बातों को जरूर बताइए कि आप लोगों को याद हुआ कि नहीं याद हुआ। दोस्तों आप लोगों के लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप एक बनाया हूं, आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। उसका नाम है सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का नाम है, आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। और जो लोग इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। आप लोग सर्च करेंगे सपोर्टिंग आप फार्मेसी, एसओपी सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा, पूरा जो चैनल का नाम है वही सर्च करोगे, तुरंत आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर हमको फॉलो करके आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।